अब नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि कियोतारो एंड यामादा दोनों बाथरूम में एक साथ थे एंड यहाँ पर कियोतारो आकर ब्रश वगैरह करने लगता है। मतलब ये दोनों नींद से उठे थे, हमें ये देखकर पता चल रहा है इजीली। तो वहाँ पर ब्रश करते हुए इचिकावा को यामादा ये पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड तुम्हें क्या कह के पुकारता है। तो कियोतारो ये बोलता है कि दरअसल डैड तो मुझे कियोतारो ही कह के पुकारता है, और बाकी सब, मतलब यामादा पूछती है कि और बाकी तुम्हारे दोस्त वगैरह सब तुम्हें क्या कह के पुकारता है। तो कियोतारो बोलता है कि सभी लोग तो मुझे इचिकावा कह के ही पुकारता है। तो यहाँ पर यामादा बोलती है कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कियोतारो कह के पुकारूँ, क्योंकि ये उसका फर्स्ट नेम है, तो इसीलिए फर्स्ट नेम से वहाँ पर किसी को बुलाया नहीं जाता। जो सुनकर कियोतारो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करता है, मतलब थोड़ा सा नर्वस फील करता है, शर्मा जाता है बंदा और बाहर जाके बैठ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा चली जाती है अपने घर की तरफ कियोतारो को बाय वगैरह बोल के। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोतारो और उसके दोस्त, मतलब बहुत सारे 4-5 दोस्त वगैरह आए हुए थे चेरी ब्लॉसम देखने के लिए, और वहाँ पर बैठ के वो सभी लोग बातचीत वगैरह कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उसकी क्लास की वो लड़कियाँ भी आ जाती है जो कि यामादा की दोस्त वगैरह है। और यहाँ पर आकर इचिकावा को पूछता है कि अरे इचिकावा ये तुम हो ना। तो तभी वहाँ पर साइड में से छपड़ी बंदा, इन लोगों की क्लास की जो छपड़ी बंदा है, वो पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अभी यहाँ पर वो लड़की आकर इचिकावा से थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करती है एंड तभी यामादा की जो बेस्ट फ्रेंड है वो इचिकावा एंड वो एक और लड़की की फ़ोटो खींचकर यामादा को भेज देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो हारा की जो बॉयफ्रेंड है वो एक और लड़की से जाके पूछती है कि आखिर यामादा तुम लोगों के साथ क्यों नहीं है। तो ये लड़की बोलती है कि असल में यामादा कल हीरोज में चली गई थी अपनी मूवी की शूटिंग वगैरह करने के लिए, इसलिए वो आज हम लोगों के साथ नहीं है। एंड यहाँ पर वो सभी लोग ये सोचते हैं कि यामादा डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है, और सभी लोग ये सोचकर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ये कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, यामादा तो यामादा ही रहेगी और वो हम लोगों की फ्रेंड हमेशा रहेगी। एंड यहाँ पर वो लोग और भी बहुत सारे बातचीत वगैरह करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कियोतारो भी अपनी घर चला जाता है एंड वीडियो कॉल में यामादा के साथ बातचीत वगैरह कर रहा था। तभी यामादा बोलती है कि क्या मैं तुम्हें अपनी होटल घुमा के दिखाऊं। तभी हम देखते हैं कि यामादा की रूम की जो बाथरूम है वहाँ से उसकी मॉम निकल आती है। तो इस वजह से यामादा जल्दी से करके अपनी मोबाइल बेड पे रख देती है, लेकिन जब यामादा की मॉम आकर बैठती है तब वो मोबाइल नीचे गिर जाती है एंड वहाँ पर उसकी मॉम की पैर वगैरह दिख रहा था। तो इसीलिए कियोतारो अपनी मोबाइल मतलब रख देता है या फिर कॉल वगैरह कट कर देता है। अब हमें नेक्स्ट दिन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा की जो शूटिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यामादा पहुँच जाती है शूटिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर यामादा कियोतारो से एक मैसेज एक्सपेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पर कियोतारो उसे ये मैसेज कह के बोलता है कि सब कुछ सही होगा, तुम टेंशन मत लो। तभी कियोतारो ये सोचने लगता है कि यामादा की मॉम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई होगी, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी गर्ल नहीं है, वो एक मॉडल है, वो एक एक्ट्रेस है अब, और उसकी इस तरीके से कहीं पर भी जाकर रात बिताना अच्छी बात नहीं है। तभी वो देखते देखते यामादा की एक फ़ोटो देखती है जहाँ पर वो देखती है कि 2 अम्ब्रेला एकदम लव रिएक्ट करके रखा हुआ था, जो देखकर कियोतारो के दिमाग फट जाता है। वो बोलता है कि अरे यामादा ये तुमने क्या कर दिया यार। तभी वो उस फोटो की कमेंट्स वगैरह पढ़ने लगता है। तभी वो ये नोटिस करता है कि किसी ने वही कमेंट किया था जिसके लिए वो घबरा रहा था, यानी कि यहाँ पर ये कमेंट आया था कि यामादा जहाँ पर यूजुअली कमेंट फ़ोटोज़ वगैरह खींचती है ये तो वो जगह नहीं है, शायद ये इसकी बॉयफ्रेंड की घर है। एंड वो धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे कमेंट चेक करता है, तो वो देखता है कि और भी बहुत सारे ऐसे डेटिंग वगैरह की या फिर बॉयफ्रेंड की कमेंट्स वगैरह आया हुआ है, जो सोच कर यार कियोतारो के दिमाग फटने लगता है। और ये सभी कमेंट पिग बास्टर्ड नाम की एक बंदे ने किया था। तो ये सारे कमेंट्स देखकर कियोतारो ये क्या करता है कि उसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए, यामादा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसे एक कमेंट करता है कि तुम अगर कोई भी उसकी फ़ैन वगैरह नहीं हो तो तुम्हें ये सब बातें उसके लिए बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे डिफेम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो सोचता है कि हाँ मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन तभी वो देखता है कि वो बंदा पिगमैन, शायद पिगमैन या पिग बास्टर्ड ऐसा कुछ नाम था, वो उसे ब्लॉक कर देता है। अब हमें दोबारा से यामादा की शूटिंग की सीन को दिखाया जाता है एंड यहाँ पर वो बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से शूटिंग वगैरह कर रही थी एंड फाइनली रात हो जाती है एंड यामादा दोबारा से कियोतारो के साथ बातचीत वगैरह कर रही थी। एंड यामादा कियोतारो के उसकी शूटिंग वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत वगैरह कर रही थी एंड वो बताती है कि शूटिंग में क्या क्या हुआ है, कौन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिसके साथ शूटिंग वगैरह कर रही थी वो बंदा बहुत ज़्यादा बढ़िया था, ये सब कुछ बातें बता रही थी। एंड यहाँ पर ये दोनों बहुत सारे प्यारे प्यारे बातचीत वगैरह करते हैं। यामादा बताती है कि तुम्हारे घर में स्टे करना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, मुझे इस शो में, मतलब ये शूटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। लेकिन वो ये भी बताती है कि उसकी मॉम थोड़ा सा गुस्सा भी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने वो सब कुछ हैंडल कर लिया है। तो अब इन दोनों का बातचीत वगैरह ख़त्म हो जाता है एंड कियोतारो जो है वो ड्राइंग रूम में आ जाता है एंड यहाँ पर बैठ के ये सोच रहा था कि उसे इस टाइप की फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत सारे हेटर्स हैं जो उसे बूढ़ी भली कह सकती है।
तो तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और वो उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए ये बोलती है कि क्या मैं इस फ़ोटो को अपलोड कर दूँ सोशल मीडिया में, जहाँ पर वो देखता है कि उसके साथ साथ मतलब यामादा और उसकी बहन के साथ साथ कियोतारो का भी फ़ोटो आ चुका था। तो इस वजह से कियोतारो उसे बहुत ज़ोर से मना करते हुए उसके फ़ोन को खींच लेता है एंड बोलता है, डिलीट करते हुए ये बोलता है कि नहीं, तुम इसे अपलोड नहीं कर सकते। तभी वो पिग मैन को सर्च करके ये देखता है कि उसने क्या क्या कमेंट किया है एंड उसकी 2-4 कमेंट पढ़ने के बाद वहाँ से उठकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सुबह हम देखते हैं कि दोबारा से यामादा और कियोतारो बातचीत वगैरह कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा एक सी बीच के बगल में बैठी हुई थी, मतलब सी बीच के पास, समुंदर के पास बैठी हुई थी और वहाँ से बैठकर यामादा कियोतारो को वहाँ पर जो नज़ारा है वो सभी दिखा रही थी एंड बातचीत वगैरह कर रही थी। बातचीत वगैरह करते करते कियोतारो ये नोटिस करता है कि यामादा के पीछे कोई तो है और तभी यामादा घबराकर नीचे गिर जाती है, फ़ोन गिर जाता है या फिर क्या होता है वहाँ पर हमें क्लियरली बताया नहीं गया है। मतलब उसकी फ़ोन पानी में गिर जाता है एंड यहाँ पर फ़ोन कट हो जाता है, जो देखकर कियोतारो तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो बार बार यामादा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है लेकिन फिर भी वो यामादा से कांटेक्ट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। एंड इस इंसिडेंट की वजह से कियोतारो बिल्कुल भी मतलब शांति से बैठ नहीं पा रहा था। वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, किसी चीज़ में दिमाग नहीं लगा पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर यामादा के साथ हुआ क्या है। तभी वो लेटे लेटे बहुत सारे कुछ सोच रहा था एंड फाइनली वो बोलता है कि मुझे ये करना ही होगा, चाहे वो लोग मुझसे हेट भी क्यों ना करने लगे। अब हमें यामादा की अपार्टमेंट की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पापा उसके अपार्टमेंट में आ गए थे, मतलब आ रहे थे बारिश में भीगते हुए। तभी वो सामने कियोतारो को बैठा हुआ नोटिस करता है एंड कियोतारो भी यामादा के डैड को देख लेता है। तभी कियोतारो धीरे धीरे करके यामादा के डैड के पास जाता है और वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में बताना ही होगा, मुझे इसके बारे में पूछना ही होगा। तभी यामादा की डैड बोलता है कि बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है और अभी 11 भी बज रहे हैं रात के और तुम तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुके हो, चलो आओ जल्दी से घर के अंदर आओ। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कियोतारो बैठकर सूप वगैरह पी रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग चुका था और तुम लोगों को तो पता ही है कि यामादा की फादर जो है वो एक सेफ है, तो इसके लिए वो सूप बनाया था। तो वो सूप खा ही रहा था कि तभी यामादा की डैड उसे ये कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को कॉल करना चाहिए, क्योंकि इतने रात को किसी भी बच्चे को घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर कियोतारो अपनी मोबाइल निकाल के अपने पेरेंट्स वगैरह को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल में, मतलब यामादा के डैड के मोबाइल में किसी का तो कॉल आता है और यहाँ पर वो बातचीत वगैरह करते हुए कियोतारो को ये पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि यामादा की कॉल है। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से उसकी बातचीत वगैरह को सुनने लगता है एंड वो धीरे धीरे करके कुर्सी से भी उठ जाता है एंड तभी यामादा की डैड उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें ये एड्रेस के बारे में पता है। तो यहाँ पर कियोतारो उस एड्रेस को थोड़ा सा गौर के देखता है एंड फाइनली बोलता है कि ये एड्रेस तो मेरे घर का एड्रेस है। मतलब यामादा की डैड उसे ये कहने के लिए पूछ रहा था क्योंकि यामादा ने उसको, मतलब उसके डैड को ये एक मैसेज भेजने के लिए बोला था इस एड्रेस में। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि ये एड्रेस जो है वो कियोतारो के ही है। तो यहाँ पर उसके डैड जो है अपनी मोबाइल से यामादा को कॉल लगाता है एंड उस फ़ोन को कियोतारो को पकड़ा देता है ताकि वो यामादा के साथ बातचीत वगैरह कर सके। एंड यहाँ पर यामादा की कॉल पकड़ते ही यामादा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से उसे सब कुछ बातें बताने लगती है। वो बोलती है कि दरअसल जब मेरे मॉम पीछे आई थी तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी एंड जब मैं पीछे घूम के देखा तब मैं देखा कि वहाँ पर मेरी मॉम खड़ी हुई थी एंड इस वजह से मेरी मोबाइल जो है वो पानी में गिर गई थी एंड इस वजह से मैं तुमसे बातचीत वगैरह नहीं कर पा रही थी, मैं किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर कियोतारो बोलता है कि ज़रा सा डीप ब्रेथ लो और थोड़ा सा शांत हो जाओ। तो यहाँ पर यामादा पूछती है कि अगर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि हाँ ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, बट वो उसके बारे में कुछ नहीं बताता एंड वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना, तुम क्लाउड से सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मतलब डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अब फ़ोन कटने के बाद हमें दोनों तरफ की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामादा उसके मॉम के सामने खड़ी हुई है एंड यहाँ पर कियोतारो उसके डैड के सामने, मतलब यामादा के डैड के सामने खड़ी हुई है एंड यहाँ पर ये दोनों एक साथ ही अपनी जो लव है वो कॉन्फेस कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं यामादा से प्यार करता हूँ, ये बोलती है कि मैं कियोतारो से प्यार करती हूँ यार। और वो सुनकर दोनों कुछ रिएक्शन नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यामादा के जो डैड है वो अपनी फ्रेंड कोड लिख कर कियोतारो को दे देता है और वो बोलते हैं कि चलो हम दोनों एक साथ मॉन्स्टर हंट खेलेंगे। अब नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि कियोतारो लेट कर अपनी मोबाइल वगैरह चला रहा था एंड यहाँ पर वो सोचता है कि मैंने एक नया अकाउंट बनाया है एंड यहाँ से मैं पिगमैन को थोड़ा सा स्टॉक वगैरह कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि पिगमैन ने जो है वो एक मैसेज लिखा था, एक कमेंट लिखा था, जहाँ पर वो लिखा था कि मैंने यामादा को ढूंढ लिया है एंड ये देखकर वो दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है अपनी घर से।
एंड वो दौड़ते हुए स्टेशन में जाता है एंड स्टेशन में चढ़ के यामादा के पास चला जाता है, क्योंकि यामादा जो है वो टोक्यो नहीं, कहाँ पर, हिरोशिमा से अपनी सूट वगैरह ख़त्म करके यहाँ पर आ चुकी थी। तो यहाँ पर वो उसके साथ उसके पास जाने के लिए ट्रेन वगैरह पकड़ लेता है एंड फाइनली यामादा के पास पहुँच जाता है। एंड यहाँ पर जो आके वो देखता है कि यामादा के साथ एक और लड़की है जो पहले वाले फोटोशूट में था। तो अब कियोतारो ये सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर है तो पिग बास्टर्ड कहाँ पर है, मतलब पिगमैन जो है वो कहाँ पर है। और वो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद यामादा से ये पूछता है कि क्या मैं तुम दोनों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। जो सुनकर यामादा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन दूसरी वाली लड़की इतना ज़्यादा खुश नहीं होती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोग, मतलब वो तीनों बंदी अंदर आ जाते हैं रेस्टोरेंट के, जहाँ पर वो लोग रामेन वगैरह खाने वाले थे एंड सभी लोग अपने अपने सीट वगैरह ले लेते हैं। तभी वहाँ पर कियोतारो को एक दिमाग में ख्याल आता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँ ताकि मुझे पता चले कि पिग बास्टर्ड कौन है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि पिग बास्टर्ड कौन है। तो यहाँ पर धीरे से करके वो पिग बास्टर्ड बोलता है और तभी उसके बगल में बैठी हुई वो दूसरी लड़की थोड़ा सा घबराने लगती है और वो मतलब बहुत ज़्यादा कांपने लगती है। लेकिन अभी भी कियोतारो को ये पता नहीं चला था कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ पर उन लोगों की रामेन आ चुका है। तो जो देख कर कियोतारो बोलता है कि अरे मैंने तो स्मॉल वाला रामेन ऑर्डर किया था। तो रेस्टोरेंट का जो शेफ है वो बोलता है कि हाँ ये वही है जो तुमने ऑर्डर किया था। जो देख कर कियोतारो बोलता है कि अरे इतना ज़्यादा खाना मैं 4 दिन में खा सकता हूँ, इतना ज़्यादा खाना। तो अब देखते देखते यामादा की जो खाना है वो ख़त्म हो चुका था एंड यामादा निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कियोतारो और वो लड़की बच गई थी जो खाना अभी भी खा रहे थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खाना खा रहे थे। एंड यहाँ पर कियोतारो एक और तरकीब लगाता है ताकि वो ये प्रूव कर सके कि यही पिग बास्टर्ड या फिर पिगमैन जो है यही है। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि दरअसल मैं हूँ वो वाला, मतलब वो अपनी जो आईडी का नाम है वो बताता है। जो सुनकर ये दोबारा से थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ पर कियोतारो का जो खाना है वो भी कंप्लीट हो जाता है एंड वो वहाँ से निकल के आ जाता है एंड बाहर आकर वो यामादा से बातचीत वगैरह करने लगता है। वो बोलता है कि तुम ऐसे नहीं लग रही कि तुम बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, जब मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था तब तो तुम इतना ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो वो बोलती है कि दरअसल मैंने हाई हील्स पहनी हुई है इसलिए मुझे लंबा लग रहा है। तभी यामादा की नज़र उसके जूते पर पड़ती है और वो देखती है कि कियोतारो ने तो 2 अलग अलग शूज़ पहन के आए हुए हैं। एंड यहाँ पर खड़े होकर वो तीनों थोड़ा सा बातचीत वगैरह करते हैं एंड फाइनली वो जो लड़की है वो वहाँ पर यामादा को बाइक आके जाने ही वाली थी कि तभी कि पीछे से कियोतारो आकर उसके बैग को पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें यामादा की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहिए। तो ये लड़की बोलती है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। और इतना कहते वो लड़की वहाँ से चल के जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कियोतारो के मोबाइल में उस लड़की की मैसेज आती है, मतलब पिगमैन की मैसेज आती है और वो बोलती है कि मुझे उसकी स्कूल की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए तो मुझे भेज देना। और यहाँ पर लास्ट में वो अपनी लाइन नंबर भी दे देती है एंड जब कियोतारो उस लाइन नंबर को खोल के देखता है तब वो देखता है कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसके बारे में ये बात कर रहा था, मतलब जिसके साथ ये बात कर रहा था। अब हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यामादा और कियोतारो दोनों मेट्रो लेकर अपने अपने घर की तरफ जा रहा था एंड यहाँ पर यामादा उसके कंधे पर सर रख कर ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना मेरे मोबाइल के लिए, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे मेरे इस हरकत के लिए। लेकिन कियोतारो ये कहता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, दरअसल मैं सारे के सारे स्टोरीज अपने दिमाग में मतलब बना रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था। और वो ये भी बोलता है कि दरअसल मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फेमस लोगों को नीचे ड्रैग करने की कोशिश करता है, तो तुम्हें उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा एंड उसके लिए हम दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इतना कहते हैं कि कियोतारो वहाँ से उठ जाता है, मतलब सीट से उठ जाता है ताकि उन दोनों की ऐसी फ़ोटोज़ कोई क्लिक ना कर पाए। एंड यामादा बोलती है कि हाँ मैं इस बात की बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी और मैं और भी ज़्यादा ग्रो करूँगी। और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।